हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 083 टर्म 1 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर विद देयर आंसर की। और ये कंप्लीट आंसर की आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे वेबसाइट से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको MyCS ट्यूटोरियल के अंदर जाना होगा और यहाँ इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ से देख लेना कि क्या क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आज एग्जाम हुआ था कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों का ही, तो अभी मैं पहले आपके साथ कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा आईपी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हुआ था, तो वहां से मुझे मिला है। तो जैसा कि देख सकते हैं SSJ2 का क्वेश्चन पेपर है, सेट 4 है, क्वेश्चन पेपर कोड 091 है। ये किसी बच्चे का पेपर है, बच्चे ने काफी अच्छा पेपर कर रखा है। आइए देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन इसके आंसर्स हैं क्या। जैसा कि हमें पता है कि टोटल 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होंगे और उस 3 क्वेश्चंस पेपर 3 सेक्शंस के अंदर में सेक्शन ए के अंदर में आपको 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जहां पे 20 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने थे। ठीक है, तो आइए देखें कि अब ये 20 क्वेश्चंस के आंसर आपने कैसे किए और क्या किए। तो चलिए मिलाते हैं उस सारे क्वेश्चंस के और उसके आंसर की आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर को वेरीफाई किया है, कहीं कुछ मिस्टेक भी मुझे देखने को मिला है। बाकी वो CBSE के ऊपर डिपेंड है कि CBSE उसको किस तरीके से फाइनलाइज करती है, तो वो आप देख लीजिएगा आपको कैसे क्या मार्क्स मिलते हैं। ये मेरा खुद का कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही मुझे एक मिस्टेक देखने को मिल गई, 2 मिस्टेक है यहाँ पे। जैसा कि देखा जा रहा है फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर। इनवैलिड आइडेंटिफायर मतलब जहां पे नाम लिखने में कोई समस्या आई हो या वेरिएबल्स के कीवर्ड्स एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं किए गए होंगे। नेम और सेक्शन तो सही है, ये वैलिड है, लेकिन क्लास और ब्रेक दोनों ही कीवर्ड में आते हैं, दोनों ही पाइथन कीवर्ड है, तो यहाँ पे ये बी और सी दोनों ही आंसर पॉसिबल है मेरे लिए। ठीक है, ऐसे आपने अगर डी लगाया होगा तो भी सही माना जाएगा, बी लगाओगे तब भी सही माना जाएगा। Which of the following is a function method of pickle module? pickle module के अंदर में डंप और लोड 2 मॉड्यूल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। रीडर और राइटर हमारा CSV के अंदर होता है और रीड हमारा जनरल फाइल मॉड्यूल है जो IO के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। For a given declarations in a Python as welcome ऐसा लिखा हुआ है इक्वल टू which of the following correct statements। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज किया गया है, 1 से स्टार्ट किया जा रहा है, 0 से रिंड होता है तो E से ये पढ़ना शुरू करेगा और 2 कैरेक्टर का अल्टरनेट गैप मिल रहा है, तो E के बाद C और C के बाद M, तो ऑप्शन डी आपको इसका आंसर मिलने वाला है। Which of the following statement is not correct की बात की जा रही है, तो राइट करने के लिए फाइल को W मोड में ओपन किया जाता है, राइट करने के लिए फाइल को W+ मोड में ओपन किया जाता है, राइट करने के लिए फाइल को हम R+ मोड में भी ओपन कर सकते हैं, बट R मोड सिर्फ रीड परमिशन देती है, राइट परमिशन नहीं देती है, तो C स्टेटमेंट इज अ नॉट करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? पाइथन स्टेटमेंट टू रीड एंड डिस्प्ले द फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। पहला 10 कैरेक्टर करना है और ये टेक्स्ट फाइल है। लोड फंक्शन को ध्यान रखिएगा, ये बाइनरी फाइल के साथ में होता है रीड करने के लिए, डंप बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए होता है, राइट टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है, जहां पे रीड 10 बताया गया है आंसर को। Which of the following is not a correct Python statement to open a text file notes.txt to write content into it? मतलब आपको राइट मोड में फाइल को ओपन करना था, तो फाइल को राइट मोड में ओपन करने के लिए आपको W लगाना होगा, W स्मॉल में लिखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉट करेक्ट की बात हो रही है, सॉरी ये नॉट करेक्ट की बात की जा रही है, तो नॉट करेक्ट में यहां पे ए जो होगा वो हमारा गलत आंसर है। ए कैपिटल लेटर में जो लिखा गया है ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जब फाइल मोड देते हैं वो स्मॉल लेटर में ही देते हैं। अपेंड मोड में भी हम राइट कर सकते हैं, W मोड में यानी कि राइट मोड में हम राइट कर सकते हैं, W+ में तो रीड एंड राइट हम दोनों ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। अ टेक्स्ट फाइल ओपन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, सिंपल रीड मोड में फाइल को ओपन किया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पाइथन स्टेटमेंट टू क्लोज इट। अब फाइल को क्लोज करने के लिए करेक्ट पाइथन स्टेटमेंट्स क्या है, तो इसके लिए जो सही जवाब है वो माई फाइल डॉट क्लोज है। Which of the following option is correct? Usage of the for the tail of a file object, tail functions के बारे में पूछा रहा है फाइल ऑब्जेक्ट के लिए, तो it returns the byte position of the file pointer as a integer, ये हमें byte position बताता है। Which of the following is an incorrect logical operator in a Python? तो incorrect logical operator की बात हो रही है कि Python के अंदर में कौन सा है, तो in जो है वो हमारा membership operator है, not और and हमारा logical operator होता है। Given the Python declaration s1 is equal to hello, which of the following statement will give an error message? तो error message ये होता है
कि देखिए यहां पे जो एरर मैसेज आएगा वो ऑप्शन नंबर डी में आएगा। क्यों ऑप्शन नंबर डी में आएगा? क्योंकि आप इसको इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब S1 ऑफ 4 फोर्थ एलिमेंट को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है पाइथन के अंदर में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है? यहां पे बाइनरी फाइल के लिए CSV मॉड्यूल इज यूज फॉर द रीडिंग, नहीं CSV तो होता ही नहीं है, पिकल मॉड्यूल है, लोड रीड के लिए होता है और डंप हमारा राइट ऑप्शंस के लिए होता है, तो ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक मेथड? सीक मेथड क्या करेगा? फाइल पॉइंटर को डिजायर्ड ऑफसेट पोजीशंस पे पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CAB? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है, बाकी सारे ऐसे दे रखे हैं आपको ठगने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लें। इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज टू रीड द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, ऑब्जेक्ट f x इज रीड लाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेटा टाइप ऑफ द x? तो रीड लाइंस हमें लिस्ट रिटर्न करता है, रीड लाइन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, रीड स्ट्रिंग रिटर्न करता है और रीड लाइंस लिस्ट डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न करता है। Which of the following is not correct in context of the positional and default parameters? तो ऑप्शन बी, positional parameter must occur to the right of the default parameter। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद हम कोई पोजिशनल पैरामीटर नहीं दे सकते हैं। For a function header as follow, define calc x, y20, which of the following function calls as an error? अब यहां पे एरर क्या है? y की डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, और x को आपको कोई वैल्यू देना है। तो अब आप देखिए यहां पे आपने 1525 कोई प्रॉब्लम नहीं है, x15 y25 कोई प्रॉब्लम नहीं है, x25 यहां भी y डिफॉल्ट वैल्यू के साथ कम कर देगा, लेकिन अगर आपने y को वैल्यू दे दिया तो x को कुछ नहीं मिलेगा और x हमारा रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स है, तो यहां पे एरर आ जाएगा। ये क्यों? मैंडेटरी आर्गुमेंट्स है, तो ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ स्कोप ऑफ द वेरिएबल? अगर आप स्कोप ऑफ द वेरिएबल की बात करें तो लोकल कीवर्ड यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल टू अ ग्लोबल इन अ ग्लोबल स्कोप, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट कैरेक्टर फॉर द न्यू लाइन? न्यू लाइन के लिए /n हमारा डिफॉल्ट कैरेक्टर होता है। Which of the following is the correct output for the execution? अब यहां पे आउटपुट में क्या है? पहले एक्सपोनेंशिएशन काम करेगा, तो 3 to the power 2 हमारा 9 हो जाएगा, 9 को 2 से डिवाइड करोगे 4.5 हो जाएगा, 4.5 को 5 से ऐड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। Which of the following is a tuple in a list? Not a tuple, not a tuple। टपल लिखने के लिए अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं तो कॉमा लगाना होता है, जबकि यहां पे नहीं लगाया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। Which of the following is not a function method of the random module? रैंडम मॉड्यूल के अंदर अगर देखा जाए तो rand8, random, rand float नाम का कोई फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। Which of the following is not a valid Python string operation? स्ट्रिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि आप ऐसा क्या नहीं कर सकते हो? तो ऑप्शन सी यहां पे हमारा प्लस कॉन्केटनेट हो जाएगा, यहां पे ये हमारा रिपीट हो जाएगा, फ्लोट डेटा टाइप के साथ हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये भी है कि जो रेप्लिकेशन होता है उसके साथ इंटीजर डेटा टाइप पास किया जाता है, कॉन्केटनेशन के लिए दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए। सही है, सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहां पे गलत है। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स? अगर इसको चेक किया जाए तो इसका फॉलोइंग आउटपुट क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आउटपुट है टी आपका ये है, T21 में 100 हो गया, तो ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब है। 24th नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स? तो इस पाइथन स्टेटमेंट्स का आउटपुट आपको देखना था ls alpha। यहां पे आपको मिलने वाला है एरर मैसेज, क्योंकि आप इस तरह का कोई ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। लिस्ट के साथ एक लिस्ट को कॉन्केटनेट कर सकते हैं, और अगर आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर को यूज करें, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो एरर आएगा यहां पे। ऑप्शन डी सही जवाब है। 24th के बाद आ जाते हैं 25th नंबर क्वेश्चन पे, और 25th का आंसर हमारे सामने क्या है? आंसर ए है। आइए देखते हैं क्या है ये, क्यों आंसर ए आएगा। डी अमित रेशमा दिस जॉन इन डी, जॉन इन डी, तो जॉन डी कहने का मतलब है हमारा की एलिमेंट आएगा, तो जॉन हमारे पास है, बिल्कुल है, तो ये ट्रू हो गया। 19 एंड डी जो है वो की है, और की के अंदर में 19 नहीं है, 19 वैल्यू के रूप में है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो आंसर आएगा ट्रू हैश फॉल्स, क्योंकि सेपरेटर में हैश दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से हमने ऑप्शन कंप्लीट कर लिए। आइए अब देखते हैं सेक्शन बी को चेक करते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम उस सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने आंसर की ऑलरेडी यहां पे कंपाइल कर रखा था, तो मैं उसी आंसर की मदद से आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं, बता देता हूं। तो मैं इसको छोटे से स्क्रीन में खोल लेता हूं, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस टेबल, डिलीट टेबल। ठीक है, तो आइए मैं इसको साइड में रख लेता हूं छोटा करके, सो दैट इट्स विजिबल टू मी। ओके, चलो, तो अब ये आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा,
नहीं दिख रहा है आंसर की, कोई बात नहीं है, मैं इसको हल्का सा जूम करता हूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। नीतीश हैज डिक्लेयर ए टपल टी इन अ पाइथन एज फॉलोइंग। टी हमारे पास ऐसे डिक्लेयर किया गया है। नाउ ही वांट्स टू इंसर्ट एन एलिमेंट 40 आफ्टर दिस 3 एलिमेंट्स ऑफ टी सो दैट द टपल में कंटेन लाइक दिस वे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शैल बी नीतीश कैन यूज। तो यहां पे कॉन्केटनेट का कंसेप्ट यूज हो सकता है, तो ऑप्शन सी एक सही जवाब बन सकता है। यहां पे सपोज द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फाइल, मतलब ऑप्शन सी सही जवाब है। सपोज द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट फाइल node.txt is given like this, what will be the output? 629 करोगे, 29 के बाद रीड करेगा तो 29 कैरेक्टर आपका यहां पे हो जाता है। तो क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग, ये आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा इस क्वेश्चन का जवाब 27 का। 28 की बात करें, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। ये पाइथन स्टेटमेंट्स का हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई आउटपुट देना है। कैपिटलाइज से क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, और टाइटल से क्या होगा, हर एक वर्ड के पहले लेटर कैपिटल हो जाएंगे। एंड में यहां पे दिया था, इस एंड का यहां पे कोई यूज नहीं होगा, सेपरेटर में कॉमा दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 29 की बात करें, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, एल दिस फॉर आई इन रेंज दिस टू मल्टीप्लाई दिस, तो यहां पे ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि आप रिवर्स में इसको प्रिंट कर रहे हैं। जो बन रहा है वो 1357 बन रहा है, और इसका रिवर्स प्रिंट होकर आपके सामने आ रहा है ये, ठीक है। मतलब 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 तो 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। तो 1357 आपका एक्चुअल लिस्ट तैयार होगा यहां से। जब आप उसको रिवर्स में प्रिंट करोगे तो 7531 ही मिलेगा। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। जिशान निशान ठीक है, आई इन रेंज 15, डी ऑफ टी ऑफ आई दिस, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी बनने वाला है। यहां पे क्या हो रहा है, डी ऑफ डिक्शनरी है, तो डी ऑफ आई में टी ऑफ आई माइनस 1 एज अ वैल्यू ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसका आंसर सही जवाब क्या आ रहा है, L1 L2। L1 के अंदर में ये वैल्यू आपके पास जाएगा, L2 में एक एम्प्टी लिस्ट जा रहा है, अब L2 में इंसर्ट किया जा रहा है, L1 से पॉप हो रहा है, पॉप का मतलब वहां से डिलीट होता जाएगा, और वो हमेशा टॉप मोस्ट, तो पहले 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, और फाइनली L1 हमारा एम्प्टी हो जाएगा। और जब आप L1 को प्रिंट करोगे तो वो एम्प्टी दिखेगा, जब L2 को प्रिंट करोगे तो रिवर्स ऑर्डर में L1 वहां पे कॉपी हो चुका होगा, तो ये वाला वैल्यू यानी कि ऑप्शन ए आएगा। Which of the following Python module is important to store and retrieve the object using the process serialization decision? ये पिकल मॉड्यूल का काम है, क्योंकि आपको बाइनरी फाइल के साथ काम करना है। Which of the following function is used with the CSV module in a Python to do is a reader object and writer object की बात होती है, तो यहाँ पर reader यूज किया जाएगा। What will be the output of the following Python code? इस following Python code का आउटपुट क्या निकल के आएगा, यहाँ पे S welcome है, T hello है, print T। आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसने change को कॉल किया, तो change S से ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे S से मतलब welcome, T की वैल्यू welcome, बट यहाँ से T change तो hello हो गया, T change हुआ, यहाँ से hello print, hello at the rate print होगा। उसके बाद आपने S को प्रिंट किया तो S तो वेलकम ही रह जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, हेलो एट वेलकम, यानी कि आपका ऑप्शन सी आंसर आएगा। वेलकम वेलकम नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल यहां से इसको चेंज नहीं कर पाएगा, लोकल ग्लोबल को नहीं चेंज कर पाएगा, ठीक है। एक न्यू वेरिएबल का कंसेप्ट है। इसके लिए माईसीएस ट्यूटोरियल मैंने कई सारे एमसीक्यू डाले थे, आप वहां से भी देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं वहां पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉसिबल आउटपुट फॉर द फॉलोइंग पाइथन कोड, इंपोर्ट रैंडम 25। अब इसका जो सही पॉसिबल आंसर है, अब ये 1-4 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा समझ लीजिएगा। रेंड रेंज यहां से क्या आएगा, यहां से जो लिस्ट बन रहा है वो 2 और 4 का लिस्ट आपके सामने आएगा। अब 2 4 में से यहां पे जब रेंज फंक्शन की तरह हम काम करेगा तो पहली बार 1 से 2 के बीच में सिर्फ 1 जनरेट होगा, तो ये 1 और ये 1 पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बार जब आपकी पास वैल्यू आएगी n की, तो वो 4 होगी। 1 से 4 में पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 से कोई 3 वैल्यू लिया जा सकता है। अब 1 2 3 में ये 4 आ नहीं रहा है, तो सिर्फ 3 आ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, हमारा डी बनेगा। तो जो आंसर है यहां पे वो डी है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहां पे टी हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है। पहले फंक्शंस को देख लें, एक्स पाइथन 3.9 है, वाई फन स्टार है, फंक्शन को कॉल किया गया। फंक्शन को कॉल करने के बाद यहां पे एस पास किया गया, आई इन एस, हर एक कैरेक्टर को आई के अंदर रीड किया जाएगा। चेक किया जाएगा क्या वो डिजिट है, डिजिट है तो टी प्लस आई, तो कॉन्केटनेट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आई एक हमारे पास आई इन एस क्या है, एस हमारा क्या था, एस 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 स्ट्रिंग था, ठीक है, एस स्ट्रिंग है, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 36 के अंदर।
हाँ सही है। यहां पे मुझे लगता है कि मैंने आंसर की गलत अपलोड किया है इस क्वेश्चंस का। 36 का एक बार मैं चेक कर लूं। 36 का मैंने डी दिया है जो मेरे हिसाब से गलत है, इसे मैं करेक्ट कर दूंगा। ये डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आते हैं चेक करते हैं, इस बात को समझते हैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास एस क्या है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है। यहां से आपने एस पास किया था, स्ट्रिंग डेटा टाइप किया था। आई इन एस करोगे तो ऐसे एक कैरेक्टर निकल के आएगा, वो भी हमारा स्ट्रिंग होगा। आई इज डिजिट, ठीक है, वो एज ए डिजिट ही है बट स्ट्रिंग कैरेक्टर है। और टी हमारा स्ट्रिंग है तो कॉन्केटनेट हो जाएगा यहां पे टी के साथ प्लस आई। तो प्लस आई करोगे तो जब डिजिट होगा तो टी के साथ 3 के बाद वो 9 तो 39 आ जाएगा यहां पे। उसके बाद आपने यहां पे 39 एज ए स्ट्रिंग रिटर्न किया आपने, और वो स्ट्रिंग किसको मिलेगा, वो मिलेगा वाई को। तो फाइनली जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट क्या आएगा, यहां पे आपने x को प्रिंट किया तो पाइथन 3.9 प्रिंट होगा। उसके बाद सेपरेटर में स्टार है और स्टार के बाद 39, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो मेरे आंसर की में मिस्टेक है, मैं उसको सही कर दूंगा, कोई बात नहीं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, V50 डेफिनेशन चेंज एंड ग्लोबल V। अब देखो ये जो ग्लोबल है ना यहां पे चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, V को चेंज को 20 के साथ कॉल किया गया, n की वैल्यू 20 है, V, n, n, तो V की वैल्यू हो जाएगी 20, n की वैल्यू हो जाएगी 50, और यहां पे अब आप 2050 प्रिंट होगा, सेपरेटर में हैश आएगा। तो 2050 के बीच में हैश देख लो कहां पे है, 2050 के बीच में हैश यहां पे है। उसके बाद एंड में एट द रेट है तो एंड में एट द रेट आएगा, और एट लास्ट जब V को प्रिंट करेंगे तो V क्योंकि चेंज हो चुका है तो 20, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 38 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी आउटपुट फॉर द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो फॉलोइंग पाइथन कोड में आउटपुट को चेक करना है 10 20 30 10। यहां पे L2 में देखो आई इन L1 से सारा डेटा एलिमेंट 1 by 1 आई के अंदर जाएगा। आई नॉट इन, ये बड़ा लॉजिकली है, नॉट इन L2, अगर L2 में आई नहीं है तो L2 में अपेंड कर दो। तो पहली बार L2 में कुछ नहीं था तो 10 अपेंड होगा, फिर 20 भी अपेंड होगा, फिर 30 भी अपेंड होगा, लेकिन ये दो 20 और 10 अपेंड नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी L2 में आ चुके हैं। तो ये कहता है जब नहीं हो तो अपेंड करना, तो था, अपेंड नहीं होगा। अब जब आप L1 को प्रिंट करोगे तो कंप्लीट L1 आपके साथ प्रिंट हो जाएगा, सेपरेटर के बीच में एंड आएगा, फिर L2, तो L2 की वैल्यू 10 20 30 होगी। तो जरा देखें ऑप्शंस कौन सा है, तो ये ऑप्शन डी बनता है इसके लिए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। फॉलोइंग पाइथन कोड में लिस्ट चेंज की बात हो रही है, आई इन रेंज लेन ऑफ आई इफ। अब ये जो इफ है ना ये बड़ा ड्रामा करेगा, ये इफ और इस एल्स की बात है। यहां पे दो बार अलग अलग इफ लगाया गया है, एल्स के साथ नहीं लगाया गया। तो मतलब ये इफ तो हर एक बार एग्जीक्यूट करेगा और इस इफ और एल्स में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ऑप्शन मिलेगा 20 36 27 एंड 100। कैसे मिलेगा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सपोज द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फाइल राइम्स txt जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। रीड लाइंस, आपने पूरे लाइंस को रीड किया, फिर आई इन एल है, एल को आई को आपने स्प्लिट कर दिया तो जैक एंड जिल 3 वर्ड्स में आ जाएंगे। लेन ऑफ एस को चेक किया जा रहा है, प्रिंट लेन ऑफ एस, तो पहली बार यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स एस के अंदर में कितने आएंगे, 3 वर्ड्स हैं, और दूसरी बार कितने वर्ड्स हैं, 4 हैं, बीच में हैश का सिंबल आ रहा है एंड के कारण, ठीक है। तो प्रिंट 3 हैश 4 हैश, तो ऑप्शन बी सही जवाब है इस बच्चे के लिए। Question number 41, identify the output of the following Python code. D is equal to 1 1 2 2 3 3 L K B in D items. आइटम से हमारा 1 K को 1 मिलेगा और V को 1 मिलेगा, 2 मतलब 1 स्ट्रिंग और न्यूमेरिक की बात की जा रही है, तो की और वैल्यू आएगा यहाँ पे। V of 0 में अगर T देखा जा रहा है तो L डॉट अपेंड कर दो, तो V of 3 में L डॉट अपेंड अगर आप करोगे और अपेंड आपने क्या किया K को, तो K की वैल्यू क्या है 1 2, तो 3 T मतलब V of 0 का मतलब हो गया फर्स्ट कैरेक्टर, तो यहां पे फर्स्ट कैरेक्टर यहां भी T है और यहां भी T है, तो क्या होगा 2 and 3 अपेंड हो जाएगा L के अंदर में, और जब आप L को प्रिंट कराओगे तो आपको 2 and 3 दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही जवाब है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए क्या है, यस क्वेश्चन नंबर 42, सपोज द कंटेंट्स ऑफ द राइम्स दिस बाबा ब्लैक sheep हैव यू एनी wool, व्हाट विल द आउटपुट। तो f डॉट रीड, आपने पूरे राइम को रीड कर लिया, पूरा का पूरा फाइल रीड होके s के अंदर आ जाएगा, स्प्लिट कर दिए, हर एक वर्ड सेपरेटली स्पेस से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये सारे वर्ड की फाइल तैयार हो जाएगी। अब नंबर ऑफ वर्ड्स में लेटर्स आपको देखना, आई इन एल, एक एक वर्ड आई के पास जाएगा। लेंथ ऑफ आई अगर मॉड ऑफ 3 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 मतलब अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको उसे प्रिंट करना है। तो देखो ब्लैक 3 से डिवाइड नहीं होगा, शिप हो जाएगा क्योंकि यहां पे 6 कैरेक्टर, हैव नहीं होगा, बुल नहीं होगा क्योंकि बुल में 5 हैं, हैव में 4 हैं, ब्लैक में 5 हैं, तो जो आउटपुट आएगा वो ब्लैक हैव उल आएगा, ऑप्शन
बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सपोज द कंटेंट ऑफ द rhyme.txt 1 2 3 4 5 once I caught F is alive, what will the output of the following Python code? राइम्स है, रीड कर रहे हैं, पूरा का पूरा कंटेंट रीड हो गया। s डॉट काउंट ई 20th पोजीशन से ई को काउंट करना है, तो 20th पोजीशन से अगर हम ई को काउंट करेंगे तो ई हमारे पास 3 बार ही मिलेगा। 20 में कैसे हो जाएगा, 3 1 4 1 5 3 8 1 9 1 10 10 3 13 2 15 1 16 16 1 17 4 21। अब यहां से काउंट करोगे तो देखो 1 2 और 3 ही है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? V25 है, डेफिनेशन फॉन्ट चेंज, CH V50 हो जाएगा यहाँ पे, और V ग्लोबल का कंसेप्ट लगाया गया है, बट कोई बात नहीं, यहाँ तो ये लोकल वेरिएबल बन गया। अब यहाँ से आपने 50 को प्रिंट कर दिया, एंड में आपने CH में क्या पास कराया था, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो 50 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन प्रिंट होना चाहिए। पहले रुक जा, देख लें, पहले प्रिंट V है, तो V में यहाँ पे वैल्यू 25 स्टार, तो 25 स्टार कहाँ का प्रिंट हुआ है, इस दो जगह प्रिंट हुआ है, तो 25 के बाद 50 100 एंड अगेन 25। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिख रहा है मुझे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वी की वैल्यू आपने यहाँ पे चेंज की है, लेकिन वो इस वी को नहीं चेंज कर रहा है, वो लोकल वी को चेंज कर रहा है, ठीक है। अभी पीछे भी मैंने डिस्कस किया था। सपोज द कंटेंट ऑफ द राइम TXT, गुड मॉर्निंग मैडम, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? आउटपुट क्या आएगा, तो लाइन को रीड किया, फिर उसे स्प्लिट कर दिया, तो एक एक वर्ड स्प्लिट हो जाएगा। WINL मतलब एक एक वर्ड को चेक किया जा रहा है एल के अंदर में। W का लोअर जो है W रिवर्स, देखो W डॉट लोअर इज इक्वल टू W रिवर्स, मतलब W को लोअर में कन्वर्ट कर दिया तो उल्टा सीधा एक समान करने की बात हो रही है। डॉट लोअर में कन्वर्ट हो गया तो मैडम मैडम ऐसे वर्ड्स हैं जिसके उल्टा सीधा एक समान हो गए, तो प्रिंट W हो जाएगा, यानी कि हमारा आउटपुट सिर्फ मैडम आएगा। पैलिंड्रोम का क्वेश्चन है ये। सपोज द कंटेंट्स ऑफ द राइम TXT, हिक्सी डिक्सी डॉग, द माउस वेंट अप द क्लॉक, so what will the output of the following Python code? क्या आउटपुट है? फिजिकल टू ओपन rhymes.txt f डॉट रीड लाइन्स, अब इसको हम रीड कर रहे हैं, हमने पूरे लाइंस को रीड कर लिया। अब यहाँ पे द और ऑक है फॉर इन IL, अब ये क्या कर रहा है W, तो यहाँ पे I को स्प्लिट कर दिया गया। I के अंदर में क्या आया था देख लें एक बार, I के अंदर में L, तो L से एक एक वर्ड लाइन आएगा, तो हिक्टी डिक्टी डॉक आएगा, और फिर इसको चेक किया जाएगा। यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे देखो एक्चुअली एक एरर है, अगर देखा जाए तो ये मिसिंग है, इंडेंटेशंस का एरर आ गया 46 नंबर क्वेश्चन पे। बाकी इसके एक आंसर और भी पॉसिबल्स हैं, मैंने लिखे हैं आंसर की के अंदर में, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको क्या लिखा हुआ है ना। डी एरर ड्यू टू प्रिंटिंग, अदरवाइज ए इज करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, अगर प्रिंटिंग एरर नहीं होता तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आएगा हमारा सी, क्योंकि आप माई कंपनी में हो और आपको अकाउंट्स के अंदर का ट्रांजैक्शन फाइल एक्सेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लें। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? UVWL10 डी डिक्शनरी है, एम्प्टी डिक्शनरी है, एन में लेंथ ऑफ एस 3 हो गए, लूप चलेगा, डी ऑफ। यहाँ भी देखो एक प्रिंटिंग एरर आया हुआ है, यहाँ भी एक प्रिंटिंग एरर आया है, यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत थी, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट की। तो अगर ये एरर नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा आउटपुट क्या आता? तो हमारा आउटपुट क्या आता? आइए मैं इसको आंसर की भी दिखा देता हूं। 48 का आउटपुट आंसर की मैंने क्या बनाया है, 48 में भी डी है, अदरवाइज बी विल बी करेक्ट आंसर। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है 48 का, ठीक है, बट प्रिंटिंग एरर का ये डी बनता है, तो हो सकता है आपको ग्रेस पीरियड ग्रेस मार्क्स मिल जाए। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? अब आपको यहाँ पे क्या आउटपुट मिलने वाला है? एल के 1020, L1 में 3040, L2 में 5060, L डॉट अपेंड L1, L में आपने L1 को अपेंड कर दिया तो 1020 3040 हो गया। फिर L डॉट एक्सटेंड L2, L डॉट अपेंड L1 एंड L डॉट एक्सटेंड L2, तो L2 को एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा 5060। तो अगर हम अपेंड कर रहे हैं L1 को तो 1020 और ये हमारा आ जाएगा 3040 एंड 5060, यस। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन डी 49 का ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 50 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है हमारा? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन हैं इसमें से, और अटेम्प्ट आपको सिर्फ 5 करने हैं। तो एक आपके सामने निशान इंटर्न्स एबीसी पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, develop the code as the living this help us in completing the code, csv file employee.csv है, ये एक csv फाइल है उसका, ओके। और csv फाइल में इसने कुछ कोड लिखा है, लाइन यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में इसने, अब यहाँ पे मिस्टेक है,
स्टेटमेंट 2 भी है, 3 भी, 4 भी। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है निशा गेट एन एरर व्हाइल मॉड्यूल नेम स्टेटमेंट 1 सीएसवी स्मॉल में लिखो भैया, निशा क्यों कैपिटल में क्यों लिख रही हो। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 51 आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एज अ स्टेटमेंट 2 टू द ओपन द मेंशन फाइल। तो फाइल को ओपन करना है किस पर्पस के लिए भैया, जाके देख तो ले किस पर्पस के लिए कह रहा है। ये फाइल को ओपन करना है, रीड करना है ना। CSV Python says partially develop the code statement what they should not very kind of code कैसे करना है डेवलपिंग प्रोजेक्ट रीड द डिजायर्ड CSV फाइल। ठीक है, रीड करना है तो रीड मोड में फाइल को ओपन करेंगे। तो रीड मोड के लिए हमें W का क्यों लगाना है भैया, employee.csv R लगाना है हमें फाइल को ओपन करते समय। ठीक है, रीड बाइनरी राइट बाइनरी नहीं होगा और ये राइट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 51 का देख लें एक बार, ऑप्शन ए ही है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, 54 में बी और सी है। चलो इसके बाद आते हैं 53 में निशा गेट्स एरर इन स्टेटमेंट 4 व्हाई शुड शी राइट द कोड। तो यहां भी आंसर ए ही आएगा। आइए चेक कर लें कि क्या एरर है। फॉर आर इन रेंज क्यों लगा दी, रेंज ER तो रिकॉर्ड हो गया, जब आपने रीड किया फाइल से तो रिकॉर्ड मिलेगा, एक एक रिकॉर्ड होगा, तो रेंज की जरूरत यहां पे नहीं है, फॉर आर इन ER होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कहता है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन स्टेटमेंट 5 टू मैच एवरी रोज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अकाउंट्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अकाउंट्स जो है वो 0012 सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे मिलेगा और यहां पे ऑब्जेक्ट R के अंदर है। जब हम रिकॉर्ड को रीड कर रहे हैं तो डेटा R के अंदर आ रहा है हमारा। अब R के एक एक रिकॉर्ड की बात हो रही है, ER तो कंप्लीट फाइल हो गया, तो एक एक रिकॉर्ड की बात हो रही है, तो R of 2 लिखा जाएगा। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा आंसर, R of 2। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड है वो क्या है, जरा सा देख लें। स्टेटमेंट 6 में यहां पे प्रिंट करना है, तो क्योंकि अब R1 R2 प्रिंट होगा, ER तो प्रिंट होना नहीं है, ER के लिए एक स्टेटमेंट होना चाहिए था, तो यहां पे आंसर आएगा R1 एंड R2, क्योंकि उन्हें क्या प्रिंट करना है, नेम एंड डिपार्टमेंट, R1 एंड R2। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। तो ये आंसर की है जिसमें एक मिस्टेक है, जिसे इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। तो ये आपके काफी फायदेमंद हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट, नए डेटा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।